सरकार नहीं मानेगी तो बोले हमारे को मजबूरी में जाना पड़ेगा। संसद में जितने सांप आएंगे वो सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मोदी जी ने ये कहा था, इसीलिए हम मोदी जी के साथ लगे। उन्होंने कहा कि सपेरों को, बाजीगरों को, इनको कुछ नहीं मिला, हमारे घुमंतू भाइयों को ये कहा था। और फिर वही ढाक के 3 बात हमारे लिए मोदी जी ने क्या किया। सरकार 5 किलो तो अनाज दे। अब हम ये चाहते हैं 5 किलो अनाज BPL परिवार पे जो मिलता है उससे 5 किलो अनाज से मैडम कुछ नहीं होता है जी। ये घर में 8 से 10 सदस्य रहते हैं। हमारा जो बीन शाम का खेल था ना वो खत्म हो गया, तो हम मोदी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार दो, शिक्षा दो और हमारे जैसे गुजरेगा उनकी पेंशन दो हमारे को। हम तो मोदी के भरोसे बैठे, मरेंगे तो मर जाएंगे, मोदी हमें दफनाने के लिए जगह तो देगा। अच्छा, ऐसा क्या भारतवासी आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक है तो भारत में कहीं तो जगह मिलेगी। क्या लग रहा है सर, आज आप बिल लेकर आए और 24 का चुनाव पास आ रहा है, क्या मांग है आपकी सरकार से? देखो जी, सरकार से हमारी ये मांग है, हम सपेरा समाज के लोग हैं और पूरे इंडिया में हम सपेरा समाज के लोग रहते हैं। हमारे सरकार ने, मैं मोदी सरकार को तो नहीं कहना चाहता, तो किसे कहना चाह रहे हैं? मेनका गांधी ने हमारे सांप रखने पे प्रतिबंध लगा दिया था। आज हम मोदी सरकार के पास, अभी मोदी सरकार है, उससे मांगने के लिए आए जो हमारे सपेरा समाज के सांपों पे प्रतिबंध लगाया उसको प्रतिबंध को हटाया जाए और नहीं तो हमारे कहीं पे नौकरी दी जाए। किसी का रोजगार खोजने से पहले उसको रोजगार दिया जाता है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, कुलियों से मिल लिए, स्कूटी चला ली, टिरकों में बैठ गए? मैडम जी, इससे पहले कांग्रेस सरकार आज से नहीं सदियों से थी, हमारे सपेरा समाज के बारे में कुछ नहीं। राहुल गांधी से मिलने की अपील करेंगे? सुनो, हमने राहुल गांधी से भी मिलने की अपील करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबसे मिलेंगे। बाकी मैं अभी फिलहाल जो सरकार है तो हम मोदी जी से अब ये कहना चाहते हैं हमारे समाज के सांपों के प्रतिबंध को हटाया जाए। और ये देखिए, ये देखो जी, हमारा नाम जिस दिन से ये लिखना पढ़ना शुरू हुआ था, इतिहास लिखा गया था, इसमें ये लिखो जी, ये सासे सपेरा, ये जो हम अपनी मांग रहे हैं ये तो हमारा खानदानी था, इसमें तो हमारा हक था, ये हमारा हक छीन लिया गया है बहुत सी राजनीति वाली सरकारों ने। तो देखो, ये हमारी मांग है, हमारे को एक तो ST में ले आया जाए और ये हमारे सांपों के प्रतिबंध को हटाया जाए। बीन लेकर आए, बीन का क्या महत्व है? आप बीन ये सांप सपेरा बीन ऐसा है मैडम जी, देखो जैसे ये बीन का महत्व है, ऐसा सरकार ने सांप पे तो बैन लगा दिया, हमारा रोजी रोजगार का जो साधन था वो छीन लिया। बैन होने के कारण हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। बीन बजा के सांप का खेल दिखा के हम लोग थोड़ा जो रोजी रोजगार करते थे आज के टाइम वो बंद है, हमारा निजी रोजगार बंद कर दिया है। बीन वाला आपका जो सपेरा रोजगार वो बंद है, लेकिन सरकार 5 किलो तो अनाज दे। अब हम ये चाहते हैं 5 किलो अनाज। एक मिनट, BPL परिवार पे अगर जो मिलता है उससे 5 किलो अनाज से मैडम कुछ नहीं होता है जी। एक घर में 8 से 10 सदस्य रहते हैं। बीन के लिए या तो सरकार को एकेडमी खोले जिससे हमारे बच्चों की जो लुप्त होती कला है बच्चों को सिखाने के लिए एकेडमी खोले, किसी को तनख्वाह के लिए रखा जाए तो हमारा विकास हो सकता है। जैसे सांप के ऊपर बैन लगाया वो हमारा निजी रोजगार था, उसको बंद कर दिया। दावे कर रहे हैं ना, कई दावे कर रहे हैं, 24 में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, 24 की तैयारी। ऐसा कुछ नहीं होता जी, कोई भी सरकारें आती है हमारी कोई सुनाई नहीं करती। 1984 से हमारा रोजगार ये बंद है, शिक्षा से वंचित हमारा समाज। राहुल गांधी तो मिल रहे ना सबसे, कुलियों से मिलिए, ट्रैक्टरों में चढ़ लिए, टिरकों में बैठ। राहुल गांधी के राज्य में भी थे, जब सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके राज्य में क्या हुआ मैडम? अपील कर रहे हैं राहुल गांधी से मिलने की, राहुल गांधी मिले तो सुनेंगे आपकी। हम तो जो भी वर्तमान में जो सरकार चल रही है फिलहाल अपनी जो हम उसी से गुजारिश है जी। राहुल गांधी का भी कोई वजूद तो है नहीं जी, वो फिलहाल में सरकार में बीजेपी सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा रोजगार जो बंद किया इसके लिए हमें निजी रोजगार दिए जाए, रोजगार के साधन दिए जाए और जो हमारे लिए ऐसी अकेडमियाँ खोल लें जिसमें हमारी बीन की सिखलाई यानी कोई एक मास्टर हो उनके लिए पेमेंट और बच्चे हम ये बीन सीखे जिससे हमारा ये जो रोजी रोजगार का साधन इससे हम थोड़ा कमा खा सकते हैं, जीविका का साधन हो। तो ये कहना चाहते हैं। तो रोजगार दे रहे हैं ना। देखो अब इसीलिए तो आए हैं कि हमें तो नहीं मिल रहा ना। कह रहे हैं अपना रोजगार करें, आप स्वयं आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार स्टार्ट करें। कैसे करें? लोन देगी सरकार, लोन ले ले। देखो अब इतने अनपढ़ आदमी हमारे बच्चों को कहाँ से भरेंगे जी? कोई निजी कोई परमानेंट काम नहीं। अब इतने अनपढ़ आदमी इनको किसी को लोन के बारे में नहीं पता और जो मिल भी रहा है तो जो कुछ जातियों को मिल रहा हमारे समाज। मन की बात सुनते हैं ना मोदी जी की? मन की बात कभी कभी सुनते हैं, इतवार में कहते हैं। मोदी जी सब बताते हैं। अच्छा बताते हैं? हाँ, कि आपको लोन कहाँ से लेना है, रोजगार खुद देखिए करना है। मैडम लोन तो ले लेंगे, उसके लिए सक्षम तो होना किसी प्रकार से। आपने जो क्वेश्चन किया कि मोदी जी मन की बात कहते हैं और सभी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाता है वो बता। लेकिन मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो समाज है
ज्यादातर शिक्षा की कमी है। और इनका जो मुख्य धंधा था पहले बीन साहब का था, वो सरकारों ने छीन लिया। तो आप साथ भी लेकर आए क्या? हाँ साथ भी उधर है, वो रखे हमारे उधर। अरे नहीं है। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हैं? नकली है हमारे पास, नकली साहब। अरे नकली सांप लिया। हाँ बाबू, तो देखिए, आप इधर आ जाए यहाँ पे। मैं महेंद्र सिंह, ऑल इंडिया नॉमेडिक सपेरा विकास फेडरेशन नई दिल्ली का चेयरमैन। आज जो हम यहाँ जंतर मंतर पे एक दिवसीय धरने प्रदर्शन में आए हैं, तो हमारी कुछ मांगे हैं। हमारे समाज का सपेरा का मुख्य धंधा बीन साहब का था, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित क्यों किया? कि सांपों का संरक्षण करेंगे। लेकिन मेरा मानना है ये संरक्षण नहीं हो रहा, जबकि और उल्टा हो गया। जब से प्रतिबंध लगाए वो सांपों की हत्याएं हो रही हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रमाण भी दे सकता हूँ। सांप गाँव में इतने निकलते हो, आप तो शहर में रहते हो। इनसे सुनो पहले, आप इनसे सुनो। तो सांप ये पहले सपेरा पकड़ लेते थे, अब गाँव में लोग मार देते हैं उसको। वो हत्या कौन करवा रहे? सरकार करवा रही है। हम सपेरा लोग उसकी उम्र कैद थोड़ी करते थे। अब चिड़ियाघर में जो कैद कर रखे वो कैद नहीं है क्या? कितने कितने होटल खुले? बजा के दिखाएंगे हमारे कैमरे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, बीन बजा के दिखाएं थोड़ा। यहाँ से आपको ना बुला लीजिएगा। देखो ऐसा है, सरकार से अभी हमारी मांगे हमारे भाई साहब बताएंगे। ये ज्यादा यहाँ से आपको ना बुला लें आप। नहीं, वो तो अलग से ले रहा होता है सांप बुलाने वाला। सरकार नहीं मानेगी तो वो ले रहा, हमारे को मजबूरी बचाना पड़ेगा। संसद में जितने सांप आएंगे वो सरकार खुद जिम्मेवार होगी। अच्छा, मतलब सांप को बुलाने वाला अलग से होता है वो। तो ये कौन सा था? ये तो अपना नॉर्मल ला रहा होता है। अच्छा, नॉर्मल भाई साहब बताएंगे हमारे। मेरे समाज को क्या लग रहा है? 24 में लगातार मोदी जी दावे कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी से हमें उम्मीद लगी थी 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था मैम, उसमें मोदी जी ने ये कहा था, इसीलिए हम मोदी जी के साथ लगे। उन्होंने कहा कि सपेरों को, बाजीगरों को, इनको कुछ नहीं मिला, हमारे घुमंतू भाइयों को, ये कहा था। और ये बहुत दिनों तक वायरल फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी हुआ। और फिर वही ढाके 3 बात हमारे लिए मोदी जी ने क्या किया। लेकिन हमें उम्मीद हमने अभी तक नहीं छोड़ी है। इसलिए आज उम्मीद को आज हम फिर देखिए, हम भी सोए रहे, मोदी जी को याद ही नहीं दिला पाए। तो हो गए ना। कोई बात नहीं, तो हम ठंडे पड़े थे कि हम सोच रहे थे कि मोदी जी ध्यान देंगे, तो उनके ध्यान से ऐसा जी अब देंगे। अब आए इसलिए तो ऐसा मैडम मेरे हाँ ध्यान दिया दिलाने के लिए ही हमें हमारे इकट्ठा हुए। मोदी जी को याद दिलाने के लिए। हाँ, और हमें उम्मीद है वो करेंगे। सबका साथ कौन सी धुन बजाना चाहेंगे? बहुत बजाएंगे। अभी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। हम तो मोदी के भरोसे बैठे, मरेंगे तो मर जाएंगे। मोदी हमें दफनाने के लिए जगह तो देगा। अच्छा, ऐसा कि हम भारतवासी आजाद, हिंदुस्तान के आजाद नागरिक है, तो भारत में कहीं तो जगह मिलेगी। टैक्स लगा दिया, कोई बात जाएंगे तो उस पर भी तो जब आज खा रहे तो आगे भी खाएंगे। कोई मोदी सरकार तो इसी के आस पे बैठे हैं। जो करेगा वो मोदी करेगा। मोदी जी से आज उम्मीद लगा के बैठा पूरा समाज। और किसी पे भरोसा नहीं? कोई सरकार पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो पहले जो सरकारें आई उन्होंने तो हमारा भविष्य खराब कर रखा है। भरोसा क्यों नहीं? इतनी तो सरकार क्यों भरोसा नहीं कि हमारा 5% सपेरा समाज है ना पढ़ा लिखा, बाकी सब अनपढ़ है। जितने लोग आए हुए ना 5% पढ़े लिखे हैं, 95% हम अनपढ़ है। मतलब 5 किलो अनाज से उसकी जिम्मेवार ये कांग्रेस की सरकार रही शुरू से जी। कांग्रेस की सरकार में सुविधा सन 1947 के बाद में क्या सुविधाएं मिली जी? स्कूल बना दिए, एम्स बना दिए, वो हमारे लिए बनाए। हम 36 बिरादरी में से एक बिरादरी से आते हैं, 35 बिरादरी को सुविधा दी। सरकारी स्कूल SC में जोड़ दिया, SC BC जो बना रखी है, उनमें हमारा आरक्षण कहाँ है जी? SC में 2000 बच्चों की भर्ती। एक मिनट सुनो जी, SC बच्चों की अगर मान ले 2000 आदमियों की भर्ती ले ली सरकार ने, उसमें हमारे कितने लगेंगे? पहले पढ़ने की तो बात करें, आप भर्ती पे आ गए, पहले पढ़ने लायक तो छोटे, जब पैर नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे जी? जब सरकारी स्कूल खुले, सरकारी स्कूल में कोई भी जा सकता है। इतने हमें अक्षमता नहीं ना जंगलों में। इधर से तो खाना बदोश समझते हो आप? खाना बदोश किसको कहते हैं? खाना बदोशी का जीवन जिया हमारे बुजुर्गों ने। एक जगह से दूसरी जगह तो स्थायी निवास नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? शिक्षित नहीं थे, डरते थे लोग, जंगलों में रहते।